और बी यूनिट वेक्टर दे रखा तो शॉर्टकट लगा देंगे। ए इक्वल टू क्या मान लिया आई, और बी वेक्टर क्या मान लिया जे, और चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है मिश्रित, आई डॉट जे क्या है 0। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। x y बिलोंग्स टू r बोला, ठीक है, कोई रिलेशन हो सकते हैं। सी वेक्टर x i प्लस y b प्लस a क्रॉस b, अगर मैं a को i मान लूं b को j मान लूं, शॉर्टकट से कर रहे हैं अपन समझ। यहाँ क्या जगह i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या हो जाएगा k। तो जो तुम्हारा सी वेक्टर मिला, यहाँ सी वेक्टर मिला वो यहाँ पे i ले लेते हैं, तो क्या मिल रहा है x i प्लस y j प्लस k, ये मिल गया सी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ सी क्या है 2, मॉड ऑफ सी 2, इसका मॉड ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ सी बराबर अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी वैल्यू क्या है 2 दे रखा है। तो अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 3 हो जाएगा। अरे 4 माइनस 1 कितना 3, तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। इसने बोला कि the vector c vector is inclined at angle alpha, c vector alpha angle inclined करके to both a and b, और c a से जो एंगल बना रही है वो भी अल्फा है, और c b से जो बना रही है वो भी अल्फा है। मतलब a से जो b c बोल रहा है, ये a से जो एंगल बना रही है वो भी अल्फा है, और एंगल b से बना रही है वो भी एंगल क्या है अल्फा। तो c a से जो एंगल बना रही है वो भी अल्फा है, c b से एंगल बना रही है वो भी अल्फा है, मतलब सेम है, ठीक है। तो c वेक्टर जो a से एंगल बना रही है, ए तुमने क्या माना i, ए डॉट सी निकाल लेते हैं। सी वेक्टर देख लेते हैं। सी वेक्टर तुम्हारा क्या रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए डॉट सी निकालना है। क्या निकालना है ए डॉट सी, ए क्या माना आई, आई के मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट क्या जाएगा सी, और आई से करेंगे तो क्या बचेगा एक्स। अब यहाँ क्या जाएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ सी, और क्या जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा एक्स, और एंगल निकाल दिया। मॉड आई क्या जाएगा 1, तो मॉड सी रखा है, मॉड सी की वैल्यू क्या है 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ 1 हो गया, 1 इंटू क्या जाएगा 2, 1 इंटू 2, और कॉस अल्फा दे रखा है इक्वल टू क्या है x, तो हमारा x आ गया क्या आ गया 2 कॉस अल्फा, s क्या आ गया 2 कॉस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने बोला कि b के साथ भी जो ऐसे एंगल बना रहा है वो भी अल्फा है, तो b मतलब क्या लेंगे j, यहाँ पे j डॉट क्या करा j डॉट c इक्वल टू क्या जाएगा y, मॉड ऑफ j मॉड ऑफ c कॉस अल्फा इक्वल टू y, ये क्या है 1, ये 2 है तो 1 इंटू 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा y, तो y भी cos 2 अल्फा हो गया 2 cos अल्फा। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारा x भी क्या आ रहा है 2 cos अल्फा, और y भी हमारा क्या आ रहा है 2 cos अल्फा, ये इक्वेशन में रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ 2 cos मतलब क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर हुआ? इक्वल टू क्या है 3 आ गया, ये 4 कितना हो गया 8 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा 3। पूछा क्या था तुम्हें 8 cos स्क्वायर अल्फा, तो वैल्यू क्या आ रही है 3, आंसर क्या आ गया सी।